नमः पार्वतीपते हर हर महादेव। आपका जीवन मंगलमय हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। और आपकी अभिलाषा थी कि मैं भी एक सेवक के रूप में किसी हिंदू सम्मेलन में सम्मिलित हूं, उसके लिए आपने बालावाला को चुना। मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। विराट हिंदू सम्मेलन में आप सभी का अभिनंदन और स्वागत। अभी दोस्तों हमारे उत्तराखंड के मुख्य सेवक और यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का आगमन होने वाला है, तो आप बने रहिए दोस्तों, आपको दिखाता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय 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 छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारः वन्दे वाणी विनायकः। नमोस्तु रामाय लक्ष्मणाय देव्ये तस्य जनकात्मजाये। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो, नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। नमामि गंगे तव पाद पंकजम, सुरासुरे वंदित दिव्य रूपम। भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं, भावानुसारेण सदा नराणां। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं, सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। बद्री विशाल भगवान की, केदारेश्वर महादेव की, सुरगंडा मैया की, भारत माता की। नमः पार्वतीपते हर हर महादेव। आज आप और हम सब लोग जिस विराट हिंदू सम्मेलन में उपस्थित हुए हैं, यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। जो आज हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता थे नरेश जी भाई साहब, क्षेत्रीय शारीरिक प्रमुख राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। हमारे इस उत्तराखंड के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, इस क्षेत्र के विधायक ब्रजभूषण गैरोला जी, इस कार्यक्रम के संयोजक गोपाल सिंह कुमाई जी, सह संयोजक गिरीश जी, धनवीर सिंह जी, मुकेश जी, अनूप जी, इस क्षेत्र के शुद्ध बुद्ध प्रबुद्ध जन, समाज सेवी जन, मातृशक्ति एवं सज्जनों, जो यह विराट हिंदू सम्मेलन आप और हम सब लोग यहां पर मना रहे हैं, यह कोई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कोई उत्सव के रूप में नहीं मना रहा। इसलिए मना रहा है कि अभी भी हिंदू सोया हुआ है, अभी भी नहीं जग पाया है। इसलिए 100 वर्ष के बाद भी यह हिंदू जागरण करना पड़ रहा हम सब लोगों को। और इस संघ की स्थापना किस कारण से हुई थी, किस लिए हुई थी, क्या उद्देश्य था, आप सब लोग जानते हैं कि एक तरफ महात्मा गांधी जी अहिंसा की लड़ाई लड़ रहे थे, एक तरफ सुभाष चंद्र बोस जी लड़ाई लड़ रहे थे, और उसी समय डॉक्टर साहब केशव बलिराम हेडकर जी ने एक विचार उनके मन में आया। उससे पहले से वो चल रहा था, पर मैं उस समय से आपको बता रहा हूं। उन्होंने सोचा कि ठीक है, भारतवर्ष आजाद हो जाएगा, महात्मा गांधी जी लगे हुए हैं, सुभाष चंद्र बोस जी लगे हुए हैं, यह भारतवर्ष आजाद तो हो ही जाएगा, पर क्या गारंटी है कि पुनः यह दोबारा से यह गुलाम नहीं होगा। उन्होंने रिसर्च की, इस हिंदू समाज के ऊपर एक रिसर्च की,
वह रिसर्च क्या की, वो एक डॉक्टर थे, एमबीबीएस डॉक्टर थे। जैसे एक डॉक्टर एक मरीज को रिसर्च करता है, उसका ब्लड चेक करता है और उसके बाद उसकी मुख्य बीमारी पे पहुंचता है, ऐसे डॉक्टर साहब जी ने इस भारतवर्ष को शरीर मान करके इसके अंदर एक रिसर्च की। और रिसर्च में क्या निकला कि इस हिंदू समाज आत्मशून्य हो गया, निडर हो गया, डरपोक हो गया है। और उन्होंने सोचा कि कैसे यह जागृत होगा, तो उन्होंने 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के। और आज वर्तमान में अभी भाई साहब ने आपको पूरा वृत्तांत सुनाया, कैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमारे तमाम कार्यों में, जितनी हमारे भारतवर्ष में आपदाएं होती हैं, जितनी लड़ाइयां हुई हैं, उनका सहयोग कैसे रहा है इस भारतवर्ष में, आप सब लोगों ने सुना है। पर एक बात मैं बताता हूं आप सब लोगों को, आज यह भारतवर्ष में कुछ लोग ऐसे हैं गिनती के कि कहते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने क्या किया है। आपको मैं बताना चाहता हूं, आज विद्यार्थियों के लिए विद्यार्थी परिषद बना है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की यह देन है, यह कल्पना है। मजदूरों की सुरक्षा के लिए मजदूर संघ बना तो यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की देन है। अगर विद्यार्थियों की सेवा के लिए कोई संघ बना है या बालिकाओं की सेवा के लिए कोई संघ बना है तो राष्ट्रीय स्वयंसेविका संघ बना है, दुर्गा वाहिनी बना है, विश्व राष्ट्रीय हिंदू परिषद बना है। तमाम संगठन जितने आप भारतवर्ष में देख रहे हैं, अन्य अन्य सुरक्षाओं के लिए, उनके हकों की लड़ाई करने के लिए यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की देन है। आज वर्तमान में इस उत्तराखंड में अभी भी आप देख रहे हैं, भाई साहब भी बता रहे थे कि मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आप और हम सब लोग देख रहे हैं कि हमारे बीच में ऐसे आताताई बस गए हैं, इन पहाड़ों पे ऊपर ऐसे आताताई बस गए हैं कि वो लोग इसको दीमक की तरह चाट जाएंगे और आप और हम कुछ कर नहीं पाएंगे। कारण क्या है, मैं हर बार एक ही बात, जितनी जगह सम्मेलनों में जा रहा हूं, एक ही बात कह रहा हूं, बार बार अंकित इस चीज के लिए इसीलिए कर रहा हूं कि हम लोग सब हो गए हैं, यूट्यूब में कितने फॉलोअर्स हो गए हैं, फेसबुक में कितने फॉलोअर्स हो गए हैं, अपने कमरे में बैठ करके वीडियो बना रहे हैं और बाहर बगल में हमारी बहन को किसी ने उठा लिया है, हमारी बहन को किसी ने मार दिया है, आप और हम सबको पता नहीं चल पा रहा है। हमारी बीच में अधिक संख्या जो दिख रही है माताओं की है, पुरुषों की भी इस सम्मेलन में मैं देख रहा हूं बहुत संख्या है। इस सम्मेलन में मैं देख रहा हूं कि अधिक पुरुषों की भी संख्या दिख रही है, पर माताओं की बहुत संख्या है। माताओं को बार बार अंकित इसलिए कर रहा हूं कि माताओं का दायित्व है, माताओं को प्रथम गुरु कहा गया है, इसलिए माताओं का कर्तव्य है, आपकी बालिका कहां जा रही है, कहां से आ रही है, आप उस पर विचार कीजिए, पूछिए उनसे कि वो घर से बाहर निकल रही है तो किस कारण निकल रही है, घर में आ रही है तो क्या करके आ रही है। आज हम सब लोग शिक्षा के दुरुपयोग करके ऐसे ऐसे गलत चीजों में पड़ रहे हैं कि यह हमारे लिए शर्मनाक की बात हो जा रही है। आप, यह देहरादून है, यह देवभूमि है, उत्तराखंड की पवित्र भूमि है, नहीं कहना चाहिए, फिर भी इस मंच के माध्यम से कह रहा हूं क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी बैठे हुए हैं कि कई बार दुख होता है प्रभु देख करके कि हमारी छोटी छोटी बालिकाएं जब देखता हूं कि शराब पी रही होती हैं तो बहुत दुख होता है, कष्ट होता है कि जिस माता ने, जिस पुत्री ने आगे माता बन करके अपने बच्चों को संस्कारवान बनाना है, अपने पुत्रियों को संस्कारवान बनाना है, आज वह पुत्री शराब पिएगी तो आने वाली पीढ़ी को क्या संस्कार देगी। इसलिए निवेदन है माताओं से बार बार कि आप सब लोगों से यही निवेदन है कि अपने बच्चों को संस्कारवान बनाइए, उनको हमारी भारतीय संस्कृति, हमारे उत्तराखंड की संस्कृति, परंपरा, सभ्यता उनको बताइए कि हमारी संस्कृति क्या थी, हमारी परंपरा क्या थी। आज हम सब लोग उस पहाड़ को छोड़ करके, जिस पहाड़ की भूमि पर हमारा जन्म हुआ है, कहते हैं कि जननी जन्मभूमिश्च
स्वर्गादपि गमिष्यति, कि वह जो जन्मभूमि होती है वो स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। उस भूमि को छोड़ करके आज हम देहरादून बस गए, ऋषिकेश बस गए। पर मेरा एक निवेदन है कि जरूर उन पहाड़ों में जाकर के अपने अगल बगल देखिए कि कौन लोग बस रहे हैं, उन पे भी ध्यान दीजिए। आज यह पहाड़ के जो जंगल दिख रहे हैं, मैं उत्तराखंड के पूरे क्षेत्र में घूमता हूं और पहाड़ों के मेरे को लगता है कि 5-5, 10-10, 15-15, 20-20 किलोमीटर पैदल चल के भी जंगलों में जहां हमारे पुराने कुल देवता इत्यादि होते थे वहां भी जाता हूं। तो वहां मेरे को एक बार टिहरी के एक जगह गया, वहां देख करके एक आश्चर्य हुआ कि वहां एक प्रभु एक मजार बनी हुई थी। सोचा कि इस जहां मैंने कि हमको आने के लिए 15 किलोमीटर पैदल आना पड़ रहा है, हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, वहां भी ये लोग बस गए हैं। तो इसलिए यह जो विराट हिंदू सम्मेलन हो रहा है, ये इसीलिए हो रहा है कि हिंदू अभी भी जगा नहीं है, हम सनातनी अभी जगे नहीं है, अभी भी हमको जगने की आवश्यकता है। नहीं तो ये आता ही आप और हम सबको आप जान रहे हैं, ऐसे काट काट करके मूली गाजर की तरह काटेंगे, आप और हम सब कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो यही निवेदन है और यही प्रार्थना है कि अपने बच्चों को संस्कारवान बनाइए, अपने आने वाली पीढ़ी को अपनी संस्कृति अपनी परंपराओं का बोध करवाइए। यही हमारे लिए आगे आने वाली पीढ़ी हम सब लोगों के लिए देश को बचाने के लिए आगे काम करेगी। नहीं तो आप जान रहे हैं कि जब इस भारतवर्ष में अंग्रेज आए थे तो आप जानते हैं कि छोटा सा व्यापार करने के लिए आए थे। मुगल आए थे तो व्यापार के माध्यम से आए थे और उस व्यापार के माध्यम से आप जानते हैं कि इस भारतवर्ष को कितने वर्ष गुलाम रखा उन लोगों ने। अभी भाई साहब कह रहे थे गुलाम नहीं रहे, हमने उनके साथ संघर्ष किया है। ठीक बात है, हमने संघर्ष किया है, पर उनकी गुलामी ये झेली है कि हमारी बहन बेटियां अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रही थी। हम अपने देवताओं के मंदिरों को नहीं पूज पा रहे थे, हम अपने इष्ट आराध्य को नहीं पूज पा रहे थे, इसलिए हम कह रहे हैं कि हम गुलाम हो गए थे। इसीलिए अभी भी आप सब लोग जानते हैं कि वही चंद लोग इस उत्तराखंड में ही नहीं संपूर्ण भारतवर्ष में व्यापार के माध्यम से हमारे इस भारतवर्ष को कब्जा कर रहे हैं और धीरे धीरे वैसे स्थिति ना हो जाए, इसलिए अभी भी जगने की आवश्यकता है। इतनी बात कहकर के अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप सब लोगों के लिए भगवान बद्री विशाल से प्रार्थना करता हूं, आपका जीवन मंगलमय हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद ब्रह्मचारी केशव स्वरूप जी। हमारे बीच में हमारे बहुत ही ओजस्वी, हमारे बहुत ही मृदुल भाषी और क्षेत्र के जन जन तक जिनकी पहुंच है, हमारे विधायक बृजभूषण गैरोला जी भी पहुंचे हैं। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड प्रदेश पहुंचे हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। जैसे श्रोतागणों में आपको बता रहा था कि इस समय संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में देश के सभी जगहों पर, विशेषतः जो महानगर है उनमें हर वार्ड, हर शहर, हर गांव में विराट हिंदू सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हर सनातनी अपना भाग लेकर अपनी भूमिका अदा कर रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री मुख्य सेवक उत्तराखंड जी की भी अभिलाषा थी कि मैं भी किसी ऐसे कार्यक्रम में सम्मिलित हूं, एक हिंदू, एक स्वयं सेवक के नाते, क्योंकि आप बचपन से संघ परिवार से जुड़े रहे हैं और आप पिथौरागढ़, हमारे पिथौरागढ़ जिले से बिलोंग करते हैं और आपकी अभिलाषा थी कि मैं भी एक सेवक के रूप में किसी हिंदू सम्मेलन में सम्मिलित हूं। उसके लिए आपने बालावाला को चुना, मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं कि आपने हमारे बालावाला को इस कार्य हेतु चुना। मैं अपने सभी संयोजक मंडल से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आ जाएं। संयोजक मंडल और आदरणीय बृजभूषण गैरोला जी से भी निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को लेकर मंच पर आए। हमारे पार्षद श्री प्रशांत खरोला जी कृपया भारत माता की चित्र पर पुष्प अर्पित कर माननीय मुख्यमंत्री जी मंच पर आते हुए पुष्कर सिंह धामी जी उत्तराखंड प्रदेश के 12वें मुख्यमंत्री हैं। आपने अपनी राजनीतिक यात्रा
लखनऊ विश्वविद्यालय से प्रारंभ की, आप एबीवीपी वो विभिन्न दायित्वों पर रहते हुए आपने हमारे इस प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत स्वागत है। करोड़ा जी पार्षद जी वो संयोजक सही संयोजक जो हैं वो मंच पर आ जाएं माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने के लिए। कुमाई जी संयोजक हमारे कुमाई जी, आदरणीय बृजभूषण करोड़ा जी विधायक जी सॉल, मैं हमारे पार्षद संयोजक व आदरणीय बृजभूषण करोड़ा जी से निवेदन करूंगा कि सॉल मुख्यमंत्री जी को सॉल अर्पित कर सौर उड़ाकर उनका स्वागत करें। मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत है। स्मृति चिन्ह मैं गुसाई जी अपने कुमाई जी से निवेदन करूंगा, ललित बड़ाकोटी से निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह बैठकर उनका स्वागत करें। मैं ग्रुप फोटोग्राफ के पश्चात सभी आयोजक मंडल से निवेदन करूंगा कि वो अपना अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय मुख्यमंत्री जी मंच पर ही रहेंगे। मैं आमंत्रित कुछ माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ ऐसी खेल बृजभूषण करोड़ा जी से भी निवेदन करूंगा, कृपया मंच पर रहें। हमारे विधायक जी हमारे प्रशांत खरोड़ा जी पार्षद व ललित बड़ाकोटी जी से निवेदन करूंगा कि आप मंच पर रहें। सुश्री पायल आर्य श्री पुत्री श्री प्रेमलाल आर्य जी निवासी शमशेरगढ़, आप सर्वे ऑफ इंडिया से सर्वेयर के पद से रिटायर्ड है। आपकी पुत्री ने भारत देश में सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से अंटार्कटिका महाद्वीप में जाने वाली ये पहली लड़की है। मुख्यमंत्री जी ये अंटार्कटिका में जाने वाली पहली लड़की है और आपने वहां 3 महीने तक अपना शोध कार्य किया है। अंटार्कटिका पृथ्वी का सबसे दक्षिणी महाद्वीप है। यह पूरी तरफ से बर्फ से ढका हुआ है। अंटार्कटिका में दुनिया का सबसे ठंडा तापमान और -89.2 डिग्री वहां का तापमान है। ऐसे में इसके लिए मैं एक बार मात्र शक्ति से निवेदन करूंगा कि अपनी बहन का जोरदार तालियों से स्वागत करें। मैं प्रखर चमोली जो कि डीएवी कॉलेज पीजी कॉलेज के छात्र हैं, आपके पिता राकेश चमोली जी हैं। आपकी उपलब्धि, आप बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं प्रखर चमोली। मैं राकेश चमोली भाई से भी निवेदन करूंगा कि उनको लेकर आए। आपकी उपलब्धि यह है कि आपने एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक प्राप्त किया, जो कि एशियाई बधिर व मूक बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में थाईलैंड पटाया में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता थी, जिसमें मिक्स डबल और मेंस डबल में रजत पदक प्राप्त किया। ये दोनों अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं थी। इसके अलावा राज्य स्तरीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपने अनेकों पदक प्राप्त किए हैं। इसके लिए एक बार जोरदार तालियों से आप मूक और बधिर उसमें हैं, बहुत जोरदार तालियों से स्वागत। मैं निवेदन करूंगा कि विधायक जी को स्मृति चिन्ह देकर माननीय मुख्यमंत्री जी, जैसे कि मुख्यमंत्री जी ने बताया, हिंदू धर्म हमें सत्य, अहिंसा, करुणा और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। यह केवल पूजा पद्धति नहीं बल्कि जीवन जीने की एक कला है। हमें अपनी इस अमूल्य धरोहर, अपनी संस्कृति, अपने रीति रिवाज व परंपराओं व मूल्यों को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना होगा, तभी सनातन धर्म जीवित रहेगा। मैं सभी मातृशक्ति व वंदे वंदे हर हर महादेव, हर हर महादेव। धाकड़ धामी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। धाकड़ धामी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद।
से निवेदन है कि अपने स्थान पर बैठ जाएं। अब जो कीर्तन मंडलियां वो यहीं पे बैठे रहे कि सभी लोग यहीं पे बैठे रहे। जिन लोगों ने प्रतिभाग किया उनको सम्मानित कर रहे हैं। तत्पश्चात कीर्तन मंडलियों का सम्मान किया जाएगा। मैं सभी मध्य शक्ति को अपने सहयोगी से सनातनी से निवेदन करूंगा कि कृपया अपने स्थान पर बैठे जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हम छोटे बच्चे 20 बहुत हो गया, बहुत हो गया। चलो भाई।